हेलो दोस्तों, मैं ऋषभ चौधरी ओनो स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा और मैथ्स में जो मैं पहला टॉपिक लेने वाला हूं वो रेशियो प्रोपोर्शन का एक छोटा सा टॉपिक है, कंपेंडो एंड डिविडेंडो। आज उसके बारे में पहले कंसेप्ट को पूरी तरह से समझेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे हम छोटे छोटे क्वेश्चनों को करेंगे। ठीक है, उसी के साथ आगे बढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, एक हमारा ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट भी चलता है जो कि मथुरा में ही है। बीएसए डिग्री कॉलेज जो है उसके बीए का गेट है, उसके जस्ट सामने देखेंगे, छाया ब्यूटी पार्लर के जस्ट पास में है ये। बीएसए डिग्री कॉलेज के पास में। और बाकी अगर कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेनी है तो हमारे ये 2 नंबर्स हैं, इन पर कांटेक्ट करिए। 24 घंटे ये नंबर तो मैं ऑन में लेंगे। और बाकी हमारे यहाँ ये सारे कोर्सेस हैं, आप देख लीजिए। इनमें से किसी की भी आपको तैयारी करनी है तो आप मथुरा में अगर रहते हो या मथुरा के आसपास रहते हो या मथुरा आ सकते हो तो आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हो। इसके बाद मैं रेशियो प्रोपोर्शन का एक छोटा सा टॉपिक लेने वाला हूँ, आज उसी को हम पढ़ते हैं, जिसका नाम है कंपो एंडो एंड विजिबल है ये डिवी। ये क्या हो रहा है, एक सेकंड रुकना। डिविडेंडो, हिंदी में इसे योगांतर अनुपात भी कहते हैं। ठीक है चलो पहले समझते हैं कि रूल क्या है हमारा। ठीक है, जैसे हमारे पास लिख रहा है a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। ठीक है, नॉर्मल सा मैंने लिख दिया, 2 रेशियो हैं बराबर हैं, या 2 फ्रैक्शन मैंने क्या कर दी, इक्वल कर दी। ठीक है, इसमें थोड़ी छेड़खानी करते हैं और जैसे ही हम इसमें छेड़खानी करेंगे हमें एक बहुत अच्छी चीज़ मिलेगी लास्ट में। ठीक है, पहले मैं क्या करता हूँ, इसे 2 जगह लिख लेता हूँ क्योंकि हमें 2 इक्वेशन निकालनी है यहाँ से। एक लिख देते हैं सी अपॉन डी। ठीक है, मैं इधर कर देता हूँ बोथ साइड +1। अगर दोनों तरफ हम एक जोड़ दें तो हमें देखो क्या होता है, a प्लस बी अब +1 कर दो और c अपॉन डी +1 कर दो। अब इसे थोड़ा आगे और सॉल्व करते हैं तो ये मिलेगा हमें a प्लस बी अपॉन बी और ये मिलेगा हमें c प्लस डी अपॉन डी। ठीक है, इसे ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, बस यही चाहिए था हमें। ठीक है, ऐसे इसको करते हैं हम, इसमें थोड़ा और चेंज करते हैं। अगर मैं बोथ साइड -1 कर दूं तो क्या होता है, तो a अपॉन बी इज इक्वल टू a अपॉन बी -1 इज इक्वल टू सी अपॉन डी -1। यहाँ पे जब हम इसे और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो मिलेगा a माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन डी। ये हमें दूसरा मिला। ठीक है, इसे इक्वेशन 1 दे देता हूँ और इसे इक्वेशन 2 दे देता हूँ। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये मेरे पास क्या है, a प्लस बी अपॉन बी सी प्लस डी अपॉन डी, a माइनस जी, बस किसका अंतर है इसमें, प्लस माइनस का ही अंतर तो है। अब मैं क्या करूँगा, ये भी हमारे कंपेंडो डिविडेंडो की सब पार्ट है, मैं इक्वेशन फर्स्ट में डिवाइड मारूंगा इक्वेशन 2 का, तो देखते हैं हमें क्या मिलेगा। कि मेरे पास देखो यहाँ लिख देता हूँ, चलो दोबारा से, मुझे मिले थे a प्लस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन डी। एक तो मुझे ये मिला था और एक मिला था मुझे, ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट थी, एक मिला था मुझे a माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन डी। ये मेरी इक्वेशन 2 थी। मैं क्या करूँगा, इक्वेशन फर्स्ट में डिवाइड मारूंगा इक्वेशन 2 का। अब गौर से देखना मुझे क्या मिलेगा, इक्वेशन फर्स्ट मेरे पास ये है, तो a प्लस बी अपॉन बी, 2 का कौन सा है मेरा, a माइनस बी अपॉन बी। ऐसे इसे फर्स्ट का ये मेरा कितना है, c प्लस डी अपॉन डी, और वहाँ कितना है मेरा c माइनस डी अपॉन डी। यहाँ b से b कैंसिल हो गई, d से d कैंसिल हो गई, मुझे क्या मिला, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू हमारा हो गया c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। और इसी रूल को हम कहते हैं कंपेंडो एंड डिविडेंडो, योगांतर का अनुपात। ठीक है, अब देखो इसी की मदद से हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है,
अब पहले इसको और समझते हैं। ये रिजल्ट मिला फाइनल, मैं तुम्हें रटाने वाली बात नहीं कर रहा, मैंने बाकायदा निकाल के दिया है तुम्हें कि a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल टू होता है c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। हम क्या करेंगे, एक चीज़ समझना, रुको अभी क्वेश्चन पे नहीं आएंगे, कि मेरे पास लिख रहा था a अपॉन बी इज इक्वल टू कितना था, c अपॉन डी, ठीक है, ये लिख रहा था। अब मेरा कंपेंडो डिविडेंडो क्या निकल के आया, मेरे पास निकल के आया a प्लस बी इज इक्वल टू अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू क्या था, c प्लस डी अपॉन c माइनस डी, ये निकल के आया मेरे पास कंपेंडो डिविडेंडो। तो मैं क्या समझना है, देखो ध्यान से समझना, अब तक जो था वो मैंने तुम्हारा क्या किया था, प्रूव किया था कि इससे हम इसको निकाल सकते हैं। अब तुम्हें समझनी है काम की बात, कि काम की बात क्या है, कि मेरे पास कोई भी फ्रैक्शन लिखी हुई है, जैसे ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर अंश बटे हर लिखा हुआ है, अंश बटे हर, तो ये मुझे ये बता रहा है कि मैं अंश और हर को जोड़ दूं और अंश और हर का क्या ले लूं, डिफरेंस, क्योंकि ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का मैंने क्या लिया, डिफरेंस लिया, और सेम रिएक्शन उधर साइड में कर दूं, जैसे यहाँ के भी अंश और हर को जोड़ दूं और यहाँ के भी अंश और हर का क्या ले लूं, डिफरेंस, तो ये दोनों मेरे पास क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। मतलब रेशियो में एक तरफ जो रिएक्शन होता है वही रिएक्शन दूसरी तरफ कर दिया जाए तो रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। अब जब रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ाऊंगा ना तो इसमें और भी आगे बहुत सारी चीजें निकलती हैं, ठीक है, बहुत काम की चीजें होती हैं वो मेरे पास। क्या था ये मेरे पास, a माइनस बी। अब देखना इसमें दोबारा से मैं कंपेंडो डिविडेंडो लगा दूं, जैसे मैं दोबारा से इन्हें कर दूं, जैसे मेरे पास लिख रहा है अंश बटे हर, मैंने मान लिया a और b की वैल्यू यही है, ये अंश है और ये हर है, ये नया अंश है और ये नया हर है। अब मैं इन दोनों को दोबारा जोड़ दूं, जैसे a प्लस बी और a माइनस सॉरी a प्लस बी प्लस a माइनस बी अपॉन a प्लस बी माइनस a माइनस बी, ऐसे उधर जोड़ देता हूं मैं c प्लस डी प्लस सी माइनस डी अपॉन c प्लस डी माइनस सी माइनस डी। अब देखो मैंने दोबारा इसमें कंपेंडो डिविडेंडो लगा दिया, अब दोबारा लगाऊंगा तो देखना ये माइनस के बी से प्लस का बी कैंसिल, ये तुम्हारा a से माइनस a कैंसिल, ठीक है, यहाँ पे प्लस के डी से माइनस का डी कैंसिल, c से माइनस सी कैंसिल, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा, इधर लिख देता हूँ ऊपर, ठीक है, यहाँ पे मुझे मिलेगा 2a अपॉन 2b इज इक्वल टू 2c अपॉन 2d। 2 से 2 क्या मिल गया मुझे, दोबारा से वही मिल गया जो पहले मुझे मिला था, ठीक है, जो पहले मेरे पास था, a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। मतलब ये एक तरह से क्या है, सर्कल है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, फिर इसको दोबारा कंपेंडो डिविडेंडो लगा के हम ऐसे लिख सकते हैं। पहले इसमें कंपेंडो डिविडेंडो लगाएंगे तो ऐसे लिख देंगे, और इसमें कंपेंडो डिविडेंडो लगाएंगे तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, ठीक है। बस इस चीज़ को ध्यान रखना। अब देखना हमारे लिए क्वेश्चन कितने आसान होते हैं जो देख के बड़े खतरनाक से लगेंगे, ठीक है। ये तो कर मैंने पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल रखा है, इसको हम कंपेंडो डिविडेंडो ना भी जानते तब भी बड़े प्यार से कर लेते, ठीक है। पर एक चीज़ देखना, यहाँ पे क्या लग रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी, यही तो है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो मैं अगर इसे a अपॉन बी लिखूंगा कंपेंडो डिविडेंडो लगा के, तो मैंने a अपॉन बी कैसे लिखा, इन दोनों को जोड़ा और इन दोनों का अंतर लिया, यही तो किया भाई। इन दोनों को, अंश को और हर को जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 2a मिलेगा, अंश और हर का डिफरेंस लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 2b मिलेगा। तो मुझे इधर भी अंश और हर दोनों को जोड़ना पड़ेगा, मुझे इधर भी क्या करना पड़ेगा, अंश और हर दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो 11 प्लस 7 कितने हो जाएंगे, 18, 11 प्लस 7 कितने हो जाएंगे, 18, और 11 और 7 का डिफरेंस कितना आएगा मेरे पास, 4, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये कितना आ जाएगा, 9 अपॉन 2। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, a प्लस 2b अपॉन 5a, तो a की वैल्यू 9 इंटू 2 इंटू बी कितना है 2 अपॉन 5 इंटू a कितना है मेरा 9, ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 9 प्लस 4 13 अपॉन 45। हमारा बी ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन में, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें तो हम पे कंपेंडो डिविडेंडो ना भी आता तब मैं इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर देता, इसमें 11 का मल्टीप्लाई करके a अपॉन बी की वैल्यू निकाल के डायरेक्ट पुट कर देता, फिर भी हमारे लिए थोड़ा शॉर्ट तो हो ही गया ये, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन अगला। इस क्वेश्चन को थोड़ा करने की कोशिश करो। अब देखना ये क्वेश्चन देख के ही बहुत खतरनाक सा लग रहा है, तुम देख के ये सोच रहे होंगे सर ये तो रेशियो का क्वेश्चन है ही नहीं, ये क्वेश्चन तो तुमने अलजेब्रा का रख दिया, जबकि ये अलजेब्रा का क्वेश्चन नहीं है, ये रेशियो का ही क्वेश्चन है। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूँ,
स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे वीडियो को पॉज करके इसको करने की कोशिश करना पहले खुद से। अब बाकी मैं ऐसे बताता हूँ, देखो ध्यान से देखना कितना आसान क्वेश्चन है ये। देखो पहली बात तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, 1 प्लस एक्स। हम इस तरह से समझते हैं हमारे पास है एक्स और कुछ नहीं है एक्स के अपॉन में, तो क्या होगा 1 होगा, ठीक है। पर इसने 1 प्लस एक्स किया है और मैं अगर कंपेंडो डिविडेंडो इसमें लगाऊंगा तो मुझे एक्स प्लस 1 करना पड़ेगा, इसलिए मैं वैल्यू निकालता हूँ किसकी, 1 अपॉन एक्स की। तो 1 अपॉन एक्स की कैसे आएगी, मैंने इसको उल्टा किया है तो मुझे इसको भी उल्टा करना पड़ेगा। a माइनस बी और a प्लस बी, इन दोनों को भी तो उल्टा करना पड़ेगा, प्लस वाले को ऊपर ले जाना पड़ेगा और माइनस वाले को मुझे कहाँ लाने पड़ेगा, नीचे। तो मैं इसे लिख लेता हूँ a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, ठीक है, कोई दिक्कत। अब आगे देखते हैं। अब मैं अगर इसमें कंपेंडो डिविडेंडो लगाऊंगा तो पहले इन दोनों को जोड़ूंगा 1 प्लस एक्स और नीचे क्या लिखूंगा, इन दोनों का अंतर लूंगा 1 माइनस एक्स। देखो सेम चीज़ मिल रही है ना मुझे, ये वाली, मुझे यही तो पूछ रहा है कि इक्वल टू क्या होगा और इसकी वैल्यू कितनी आएगी। अब इनमें कंपेंडो डिविडेंडो लगाऊंगा तो मैं ये पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ कि a प्लस बी और a माइनस बी होती है, इस पर कंपेंडो डिविडेंडो लगाएंगे तो मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, a अपॉन बी। और नहीं तो पीछे वीडियो में बैक जाके देखना, ये मैंने डिस्कस किया है बहुत अच्छे से, ठीक है। अब मुझे बताना कि सिमिलर ऐसे जैसे मैंने यहाँ किया है, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे करूँगा तो 1 अपॉन बाई की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी। तो यहाँ पे कौन से वेरिएबल हैं, बी और सी, तो मुझे बी अपॉन सी मिलेगी कि नहीं। और ऐसे ही मैं सिमिलरली 1 अपॉन जेड की निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगी यहाँ पे, सी अपॉन ए मिलेगी कि नहीं। बिल्कुल सेम ऐसे ही जैसे मैंने यहाँ पे किया है, इसको भी जैसे उल्टा लिख दूंगा। अब यहाँ पे देखते हैं इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आई, सॉरी सॉरी सॉरी, कहाँ गया। सिमिलरली मुझे 1 अपॉन बाई की नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 1 प्लस बाई और 1 माइनस बाई। तो मुझे इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, बी अपॉन सी। और ऐसे ही मैं निकालूंगा 1 प्लस जेड और 1 माइनस जेड, तो मुझे कितनी मिलेगी, सी अपॉन ए। अब मुझे इसकी वैल्यू मैंने ऑलरेडी निकाली थी, कितनी थी, ए अपॉन बी। इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आई है, बी अपॉन सी। और इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आई है, सी अपॉन ए। सी से सी कैंसिल, बी से बी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, आंसर इसका कितना आ जाएगा, 1। पहला ही ऑप्शन जो होगा वो इसका क्या होगा, एकदम करेक्ट होगा, ठीक है। देखो मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया और तुम्हें भी ये डायरेक्ट ही सीखने होंगे, ठीक है। कैसे किया, जैसे मैंने इसको 1 अपॉन एक्स लिखा, ऐसे में इसको 1 अपॉन बाई करता, फिर 1 प्लस बाई 1 माइनस बाई करता, तब भी तो मेरे पास यही कट के बी अपॉन सी पर। देखो यहाँ भी तो कंपेंडो डिविडेंडो लगा रहा है, दोनों का अंतर, दोनों का योग, दोनों का अंतर, दोनों का योग, ठीक है कि नहीं। तो पहले और दूसरी जो वेरिएबल हैं वही बस के आ जाएंगे, अपॉन में आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इसको ट्राई करना। देखो वीडियो को पॉज करके मैं छोड़ दे रहा हूँ स्पेस, इसको देखना एक बार ट्राई करके, ठीक है। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, कंपेंडो डिविडेंडो लगाएंगे, बेसिक से तो बिल्कुल नहीं करने वाले हम। इसको क्या करेंगे, देखो कंपेंडो डिविडेंडो तुमने बहुत कम सुना होगा ये शब्द, क्योंकि ये तो ना बुक्स में मिलता और ना कोई इसे ज़्यादातर पढ़ाता। इसको क्या करते हैं, अलजेब्रा में ले जाते हैं, जबकि ये टॉपिक किसका है, रेशियो प्रोपोर्शन का है, और खूब पूछा जाता है आजकल। देखो रिसेंटली देखो तो एसएससी का एक एग्जाम हुआ था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है एग्जाम का क्या था, उसमें इसके 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे सिर्फ कंपेंडो डिविडेंडो से रेशियो में। तो ये अच्छा टॉपिक है, और क्योंकि इसकी जो सॉल्यूशन होते हैं समझाने में, यह करने में बहुत दिक्कत आती है, इस वजह से थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। पर क्वेश्चन इसके आ जाते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई बुकों में नहीं है, ये नहीं है तो क्वेश्चन नहीं आएंगे। सिलेबस में टॉपिक है तो क्वेश्चन कभी भी आ सकते हैं। 2-3 साल से नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ पेपर में आएगी नहीं। अब गौर से देखना, मैं इसको, ये इक्वेशन लिख रही है, इसको ऐसे लिख लूँ, ए अपॉन वो ए प्लस बी अपॉन अंडर रूट ए बी। भाई देखो इसको बहुत ध्यान से देखना, क्वेश्चन को कितना हो गया, 4 अपॉन, मैं एक एक स्टेप करके बता दूंगा तुम्हें, कहीं भी डायरेक्ट नहीं करूँगा, ठीक है। अब गौर से देखना, ये ए प्लस बी लिख रहा है और ये अंडर रूट ए बी, मैं इसे ऐसे लिखूंगा। अब ए प्लस बी, 2 इधर से एक ले लेता हूँ और अंडर रूट ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 अपॉन 1, ठीक है। एक स्टेप और करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, अब इसमें कंपेंडो डिविडेंडो लगाता हूँ दोनों तरफ। तो कंपेंडो डिविडेंडो में क्या होगा, इन दोनों को जोड़ूंगा और इन दोनों को घटाऊंगा। तो ये मेरे पास लिख रहा है ए प्लस बी प्लस 2 अंडर रूट ए बी अपॉन में ए प्लस बी माइनस 2 अंडर रूट ए बी। ऐसे इन दोनों को जोड़ूंगा तो 2 + 1 कितना होगा, 3, 2 - 1 कितना होगा, 1, ठीक है। गौर से देखो, इसमें कुछ दिख रहा है तो मैं इसमें, तो ये अंडर रूट ए का स्क्वायर, ये अंडर रूट बी का स्क्वायर,
और ये 2ab, 2√ab। देखो इधर मैं एक बार बता दे रहा हूँ कि मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, √a का स्क्वायर प्लस √b का स्क्वायर प्लस 2√a इंटू √b। ये क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। फॉर्मूला बन गया कि नहीं मेरे पास। इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, और सेम इसी चीज़ को बस माइनस का साइन लगा के ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, लिख सकता हूँ ना। तो मैं इसे डायरेक्ट लिख सकता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मैं इसे आगे डायरेक्ट ही लिखूंगा, ठीक है। देखना कैसे लिखूंगा, इसे मैं लिखूंगा √a प्लस √b का होल स्क्वायर अपॉन में √a माइनस √b का होल स्क्वायर। और ये मेरे पास कितना है, 3/1। ठीक है भाई। अब स्क्वायर हटाना है तो उधर रूट चढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसे लिख सकता हूँ √a प्लस √b अपॉन √a माइनस √b, और ये मेरे पास हो जाएगा √3/1। बताओ इतने में कोई दिक्कत किसी को। अब कुछ नहीं है, अब तो ये क्वेश्चन हो गया है ऑलरेडी, कंपेंडो डिविडेंडो लग रहा है। अब मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता, √a/b दोबारा से कंपेंडो डिविडेंडो लगा लूंगा। √a/√b की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 + 1 और √3 - 1। मुझसे पूछ क्या रहा है, मुझसे पूछ रहा है a/b की वैल्यू, और मेरी वैल्यू किसकी निकली है, √a/b की। तो इसे थोड़ा और सॉल्व करना पड़ेगा। अब क्या इसमें स्क्वायर ही तो करना है दोनों साइड, बस a/b की वैल्यू आ जाएगी। मैं इधर से रब करता हूँ इसे, देखना अब ये a/b करने के लिए मुझे इधर स्क्वायर करना पड़ेगा कि नहीं, √3 - 1 इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा कि नहीं। अब देखो पर इसे मैं डायरेक्ट लिखूंगा, है ना। अब a/b की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास, देखो जब मैं इसका होल स्क्वायर करूंगा तो a स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर 3 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, माइनस माइनस नहीं आएगा प्लस आएगा क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है। 2ab, तो 2ab हमारा क्या होगा, 2 तो 2 ही रहेगा, √3a है और 1b है, तो ये होगा। अपॉन में इसका करूंगा तो √3 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, ये भी वैल्यू कितनी होगी 4, पर यहाँ माइनस आएगा और क्या आ जाएगा 2√3। अब मैं दोनों में से ऊपर से 2 कॉमन ले लूँगा, जैसे यहाँ से 2, यहाँ से 2 ले लूँगा, तो ये मेरे पास क्या बचेगा 2 + √3 और 2 - √3। ठीक है, एग्जामिनर ने खूब अच्छी तरह से किया इस क्वेश्चन को, है ऑप्शन में ये मेरे पास, तो पहला ही ऑप्शन है ये मेरे पास। ठीक है, यही इसका क्या होगा आंसर होगा। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आगे आ गया। हाँ देखो ये भी तुम्हारा एक अच्छा क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करके पहले खुद से करने की कोशिश करना है इस क्वेश्चन को, फिर मैं बताता हूँ। टाइम कितना हो गया मैम, वीडियो को ओके। देखो a + b a - b, अब मैं इसे लिखने की कोशिश करूँगा a कंपेंडो डिविडेंडो लगा के √3 + x अपॉन में √3 - x। तो इधर भी मुझे क्या करना होगा, ये 2/1 लिख रहा है तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3/1। दोनों तरफ में स्क्वायर करूँगा तो ये हो जाएगा 3 + x अपॉन 3 - x, और स्क्वायर इधर होगा तो ये कितना हो जाएगा 9/1। फिर इनमें दोबारा कंपेंडो डिविडेंडो लगाऊंगा तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 3/x = इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आएगा 10, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 8। ठीक है, x की वैल्यू आ जाएगी एक्चुअल में 10x की वैल्यू आएगी 24, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.4। सी ऑप्शन जो होगा वो मेरा बिल्कुल करेक्ट होगा। अब देखना इस टाइप से, देखो आगे भी एक क्वेश्चन है, पहले उसी को देखते हैं। ये एक होमवर्क के लिए दे रहा हूँ मैं तुम्हें, देखो ये बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, यहाँ पे भी x की वैल्यू निकालनी है, ये तुम्हें खुद से करना है, स्क्रीनशॉट लगा लेना, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। अब देखो इसको बड़े ध्यान से समझना है अब तुम्हें, ठीक है, क्योंकि ये बहुत तरीके से घूमता है। पहले इधर देखो, मैं क्या करता हूँ,
जैसे मुझे दिया है एक्स इज इक्वल टू 4ab अपॉन ए प्लस बी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस 2a, एक्स माइनस 2a और एक्स प्लस 2b अपॉन एक्स माइनस 2b। अब देखो, देख के बहुत खतरनाक क्वेश्चन लग रहा है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब तक का सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, ठीक है कि नहीं। और जो बच्चे अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे, अच्छी तरह से मतलब, तो उनको तो इसका सॉल्यूशन नहीं पता होगा कैसे नहीं होगा, पर इसका आंसर रट रहा होगा, कितना होगा 2, ठीक है कि नहीं। इसका आंसर रट रहा होगा जो अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। पर आज मैं देखो तुम्हें एक चीज़ समझाता हूँ, जरूरी नहीं है ये क्वेश्चन हर बार ऐसे ही पूछा जाए। देखो मैंने इस टैप पे कई क्वेश्चन रखे, इन सब के आंसर दो हैं, इन सब के आंसर दो हैं, पर ये मैं ये नहीं कह रहा कि इसका आंसर रट लो। चलो तुमने आंसर रट रखा है तो तुम केवल किस क्वेश्चन को कर पाओगे, इसको। पर इसी के पैटर्न पे ये क्वेश्चन होते हैं, ये सारे जो क्वेश्चन तुम दिख रहे हो स्लाइड में, ये सब इसी के पैटर्न पे होते हैं। और तुम पहचानोगे कैसे कि इसी पैटर्न के क्वेश्चन है, तो अब देखो ये समझना है तुम्हें ध्यान से। उसके लिए पहले मुझे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझना पड़ेगा, ठीक है, कि ये होता कैसे। अब इधर देखना पहले कि ये मेरे पास लिख रहा है x इज इक्वल टू 4ab अपॉन a प्लस बी। देखो मुझे यहाँ क्या चाहिए, x प्लस 2a, x माइनस 2a, तो मुझे x के अपॉन में क्या लाना पड़ेगा, 2a लाना पड़ेगा। तभी तो मैं इसमें कंपेंडो डिविडेंडो लगाऊंगा, दोनों तरफ जोड़ूंगा, फिर नीचे डिफरेंस लिखूंगा। अब मैं अगर यहाँ x अपॉन 2a ले आता हूँ तो यहाँ मेरे पास क्या बच जाएगा, 2b अपॉन a प्लस बी बच जाएगा कि नहीं, 2b अपॉन a प्लस बी। भाई 2a तो मैंने नीचे ले लिया, तो यहाँ 2b तो रह जाएगा और यहाँ मैंने कोई छेड़खानी की नहीं है। अब ऐसे मुझे अगर इसे बनाना है, इसे x प्लस 2b, तो x के अपॉन में 2b लाना पड़ेगा। मैं दोबारा छेड़खानी करता हूँ, इधर दोनों साइड लेके चलता हूँ, ठीक है। तो अगर x के अपॉन में 2b लेके आऊँगा तो इधर मेरे पास क्या बचेगा, 2a अपॉन a प्लस बी, यही तो बचेगा। अब मुझे सेम यही चीज़ बनानी है, तो मैं दोनों को ऐड करूँगा, पहले x प्लस 2a और डिफरेंस लूँगा x माइनस 2a, और ऐसे इन दोनों को जोड़ूंगा, इसको बाद में लिख लेंगे, चलो। ऐसे इसको जोड़ूंगा तो 2b प्लस, अब चाहे डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, जैसे इन दोनों को अगर जोड़ूंगा तो 3b हो जाएंगे मेरे पास, और प्लस क्या हो जाएगा a। ऐसे ही मैं इन दोनों का डिफरेंस लूंगा, 2b में से माइनस a और माइनस b करूंगा तो b माइनस a हो जाएगा कि नहीं। ऐसे ही मैंने क्या बताया था, x के अपॉन में 2b लूंगा तो यहाँ क्या रह जाएगा, 2a अपॉन a प्लस बी। अब ऐसे इसको लिखूँ x प्लस 2b अपॉन x माइनस 2b, तो मेरे पास इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 3a प्लस बी, और इन दोनों का डिफरेंस लूँगा, 2a में से माइनस करूँगा a और माइनस करूँगा b, तो ये रह जाएगा a माइनस बी, ठीक है। ये आ गया मेरे पास। अब मुझे क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसमें मैं पुट करता हूँ इनको, तो x प्लस 2a, एक्स माइनस 2a की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 3b प्लस a अपॉन b माइनस ए, प्लस x प्लस 2b और x माइनस 2b की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, 3a 3a प्लस b अपॉन a माइनस बी। अब देखो ये मेरे पास b माइनस ए, इसको कैसे भी b माइनस ए कर लूँ, तो मैं यहाँ से नेगेटिव साइन को कॉमन ले लेता हूँ, और ये प्लस का साइन लग रहा है, ये जो प्लस का साइन लग रहा है तुम्हारे पास, ये जो प्लस का साइन लग रहा है, इसको मैं माइनस का कर देता हूँ, और अरे यार इसको माइनस का कर देता हूँ, और इनको मैं क्या कर देता हूँ, आपस में इंटरचेंज कर देता हूँ। माइनस का साइन करके इनको भी मैं क्या कर लेता हूँ, b माइनस ए कर लेता हूँ। देखो पहले यहाँ प्लस का साइन लगा हुआ था और ये लिख रहा था a माइनस बी। अब मुझे b माइनस ए कर लूँगा तो कितना फ़ायदा हो जाएगा, सिंपल ऊपर वालों को जोड़ लूँगा। तो उसको करने के लिए मैंने क्या कर दिया, माइनस के साइन को कॉमन ले लिया और इनको मैंने क्या लिख दिया, उल्टा कर दिया, इनके साइन चेंज कर दिए दोनों के। अब देखना है इधर ध्यान से, अब मैं क्या करूँगा, एलसीएम ले लूँगा b माइनस ए, और ऊपर क्या करूँगा, इसको इसमें से इसको घटा दूंगा। जब मैं घटाऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा, माइनस के b जाएंगे 3b में से, तो क्या आ जाएगा 2b, और माइनस का ही साइन आएगा, माइनस के 3a में से a प्लस के a जाएंगे तो क्या आ जाएगा 2a। ऊपर से 2 कॉमन ले लूँगा, b माइनस a, और नीचे मेरे पास क्या लिख रहा है, b माइनस a, और ये कैंसिल हो गया और आंसर कितना आ गया 2। अब तुम कहोगे सर पेपर में इतना लंबा नहीं कर सकते, चलो कोई बात नहीं, मत करना। अब मेरी एक बात समझना, ठीक है, ये सॉल्यूशन था, ये सब पे आना चाहिए कि मैंने ऐसे किया क्वेश्चन को, ठीक है। अब मेरी एक बात समझना, एक बात क्या समझना कि देखो कभी भी क्वेश्चन तुम्हें इस फॉर्मेट में मिल जाए कि कुछ भी लिख रहा है,
एक्स अपॉन, जैसे मुझे इससे मतलब नहीं है क्या लिख रहा है, तो मैं क्या करना है, नीचे लिख रहा है ए प्लस बी, और नीचे ऊपर इनके प्रोडक्ट का क्या लिख रहा है, डबल, ऊपर इनके प्रोडक्ट का क्या लिख रहा है, डबल, और उसके बाद जो भी बचे, उसके बाद जो भी बचे, जैसे यहाँ क्या बच रहा है, एक्स अपॉन टू, तो फिर एक वेरिएबल के साथ 2a और एक वेरिएबल के साथ, मतलब 2 के साथ एक वेरिएबल और एक 2 के साथ दूसरा वेरिएबल। देखो अभी समझ में नहीं आएगा, देखो मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे मेरे पास ये अगला क्वेश्चन है ना, इसमें भी देखो क्या किया है कि सेम ही तो क्वेश्चन है, ये सेम ही तो क्वेश्चन है, क्या है कि ये 2 इंटू √3 और √5, या पहले 5 लिख देता हूँ मैं, ऐसा बताओ, 4 √5 √3 अपॉन √5 प्लस √3 इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू, यही तो लिख रहा है। अब देखो पहले वाले क्वेश्चन को देखना, x इज इक्वल टू 4ab अपॉन a प्लस बी, और इस क्वेश्चन को देखना x इज इक्वल टू 4 तो सेम है, पर a और b की जगह आपके कुछ नंबर्स देती हैं, और अपॉन में क्या है, a प्लस बी वही है, और पूछ भी तो यही रहा है। अब तुम कहोगे सर ये तो x प्लस 20 पूछ रहा है, एक्चुअल में ये x प्लस 20 नहीं है, ये x प्लस 2√5 है, क्योंकि यहाँ से 4 चला जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा 2, और अंदर क्या रह जाएगा 5। ऐसे ही ये √12 नहीं है, इसको तरीके से देखो तो 2√3 है, तो सेम हमारा वही क्वेश्चन तो है ये, ठीक है कि नहीं, तो वही सॉल्यूशन डिक्टो इसका बनेगा, तो इसका आंसर भी हमारे पास क्या रहेगा, 2 रहेगा। बस इनको तुम्हें पहचानना है। जैसे अगले क्वेश्चन को लूँ तो देखो ये भी सेम वही क्वेश्चन है, 2 लग रहा है, पर इसमें भी तो इसमें डबल नहीं किया, यहाँ पे तुम कहोगे सर पहले में 4 था, यहाँ पे 2 लग रहा है, अगर यहाँ 4 की जगह पे 2 है, तो यहाँ भी तो इनको डबल नहीं किया, √3 को डबल किया है, √2 को डबल किया नहीं किया ना, तो यहाँ भी मेरा आंसर क्या बनेगा, 2। देखो इन क्वेश्चनों को मैं छोड़ दे रहा हूँ, तुम इनको पहचानना कि कैसे ऐसे हैं। देखो ये भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, ये भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, इनके स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो मैं 5-5 सेकंड रोकता हूँ इन्हें। देखो ये सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, इसको खुद से करने की कोशिश करना। अब देखो वैसे तुम्हें पता है इनका आंसर कितना होगा, 2 होगा, पर एक बार जैसे मैंने बताया था इनको सॉल्व करने की कोशिश करना। जैसे ये भी सेम उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है, ठीक है, इसका आंसर भी 2 होगा। जैसे 12 लिखा हुआ है, हमें क्या मतलब है 12 से, हमें तो बस 2ab को अलग करना है। किसको अलग करना है, 2ab को, तो बाहर क्या रह जाएगा, 6 रह जाएगा, तो ये देखो 6p और 6q लिख रहे हैं, ठीक है। इससे आगे देखते हैं हम, कहाँ गया, जैसे यहाँ पे देखो मैं 2ab लूँगा, तो बाहर मेरे पास क्या रह जाएगा, 4, तो यहाँ 4a और 4b लिख रहा है, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, 2 होगा। जैसे इससे आगे, ये मैंने पहले ही बता दिया था क्वेश्चन तुम्हें, और ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इसको करने की कोशिश करो, ये अलग है इन सब से। वीडियो को पॉज करके एक बार इस क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश करना। अभी फिलहाल मैं इसका सॉल्यूशन तुम्हें बता देता हूँ। मैं क्या करूँगा, इसमें वही कंपेंडो डिविडेंडो लगाऊंगा, ये लिखा हुआ है a प्लस बी a माइनस बी, मैं तो हर किसी को इसी की तरह देखूंगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको लिख लेता हूँ √x प्लस 2 अपॉन में √x माइनस 2, और ये क्या आ जाएगा, दोनों को मैंने जोड़ा है फिर दोनों को घटाया है, तो ऐसे a के अपॉन में 1 लिख रहा होगा, तो a प्लस 1 और a माइनस 1। अब क्या करता हूँ, मैं स्क्वायर करता हूँ दोनों साइड, तो दोनों साइड स्क्वायर करूँगा तो ये हो जाएगा x प्लस 2 x माइनस 2, और इसका स्क्वायर करूँगा तो ये मेरे पास हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a, ऐसे ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2a, ठीक है। अब क्या करता हूँ, फिर कंपेंडो डिविडेंडो लगाता हूँ, तो मैं इसे लिखूंगा x अपॉन 2, और देखो अब गौर से देखना, अगर इन दोनों को मैं जोड़ूंगा, इन दोनों को जोड़ूंगा तो प्लस के 2a माइनस के 2a तो बिल्कुल अलग हट जाएंगे। a स्क्वायर कितने हो जाएंगे, 2a स्क्वायर प्लस 2, मैं इसको ऐसे ही तो लिखूंगा 2a स्क्वायर प्लस 2। अब इन दोनों को जब मैं घटाऊंगा, जब इसमें से इसको घटाऊंगा, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल, अब ये प्लस का हो जाएगा, तो प्लस के 2a कितने हो जाएंगे, 4a, ठीक है भाई। अब क्या करते हैं, ऊपर से 2 कॉमन ले लूँगा, इससे 2 को काट दूंगा, और इस 2 से ये 2 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल मेरे पास क्या बचेगा, x इज इक्वल टू बचेगा मेरे पास a स्क्वायर प्लस 1। मुझसे वैल्यू किसकी पूछ रहा है वो, ये a और बच रहा है नीचे अपॉन में, ठीक है, अपॉन में क्या बच रहा है a, और इस अपॉन वाली a को लेके मैं क्या कर लूँगा, यहाँ पे लगा देता हूँ ax। मुझे किसकी वैल्यू पूछ रहा है, a स्क्वायर माइनस ax। अब मुझे तुम खुद बताओ
कि ए स्क्वायर माइनस ए एक्स को इधर ले जाऊंगा ए एक्स, और इस 1 को फिर मुझे कहाँ ले जाना पड़ेगा -1, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा तुम्हारा -1 इसका आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद एक आध क्वेश्चन और बचा होगा, उसको देखते हैं। ये भी क्वेश्चन सेम है, ठीक है, इसको अपने आप खुद से करने की कोशिश करना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन मैं खुद से नहीं कराऊंगा, खुद तो मैं भी करने पड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद लेके आऊँगा अगली बार कुछ नया सा टॉपिक। ठीक है, अब जो लोग नए जुड़े हैं, जिनको क्लास अच्छी लगी है, वो कमेंट करके जरूर बताना क्लास कैसी लगी, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो आगे भी वीडियो कंटिन्यू देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, इसके बाद मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद सभी को, थैंक यू।